उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अब ना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए। शूली को कांटा कर दे, कांटे को जूही, पर्वत को राई कर दे, राई को रूई। दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। ओम शांति। बेहद का शिव बाबा हमें बेहद का वर्षा देने के लिए इस सृष्टि पर आते हैं, परंतु जैसे किसी बड़ी चीज़ को प्राप्त करने से पहले छोटी चीज़ को छोड़ना पड़ता है, जीवन में भी आगे बढ़ने के लिए पीछे की बातों को, बीती हुए लम्हों को छोड़ना पड़ता है। वैसे ही बाबा भी हमें कहते हैं, यदि नई दुनिया में जाना चाहते हैं तो पुरानी दुनिया को, इस पराई दुनिया को मन बुद्धि से त्याग करना ही पड़ेगा। क्योंकि यदि आगे बढ़ना है, सतयुग में जाना है और कलयुग को भी नहीं छोड़ना है, तो बीच मंझधार में रह जाएंगे। इसलिए बाबा न केवल हमें
मंजिल से अवगत कराते हैं, न केवल हमें ये बताते हैं कि हमारी उन्नति किस में है, परंतु साथ साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाबा हमें अनेक प्रकार की शक्तियों की मदद भी करते हैं। अपने ज्ञान द्वारा हमें बार बार समझानी, सावधानी, ज्ञान की अनेक गहराइयों के द्वारा हमारे अंदर की शक्तियों को बार बार इमर्ज भी करते हैं। तो आज की मुरली में भी बाबा हमें बार बार इस पुरानी और पराई दुनिया को छोड़ने की विभिन्न विधियां सिखा रहे हैं और इसका महत्व भी समझा रहे हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 3 सितंबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी पतित देहधारियों से प्यार नहीं रखना है, क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रहे हो। एक बाप से प्यार करना है ना, पावन दुनिया में जाना है तो पतित से प्यार क्यों करेंगे। जहाँ जाना है वैसी सारी बातें धारण करनी है ना। तो संपूर्ण पवित्र कौन है, सदा पवित्र कौन है? बाबा। तो एक बाबा को याद करना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस चीज़ से तंग नहीं होना है और क्यों? तंग हो जाते हैं ना किस चीज़ से? उत्तर है, तुम्हें अपने इस पुराने शरीर से ज़रा भी तंग नहीं होना है, ज़रा भी नहीं, है ना। क्योंकि यह शरीर बहुत बहुत वैल्यूएबल है। आत्मा इस शरीर में बैठ बाप को याद करके बहुत बड़ी लॉटरी ले रही है। बाप की याद में रहेंगे तो खुशी की खुराक मिलती रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब दूर देश के रहने वाले, फिर दूर देश के पैसेंजर्स हो। हम आत्माएं हैं और फिर और क्या कर रहे हैं? और अभी बहुत दूर देश जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हम आत्माएं दूर देश की रहने वाली हैं और दूर देश में रहने वाले बाप को भी बुलाते हैं कि आकर के हमको भी वहाँ दूर देश में ले जाओ। ये गीत है ना पुरानी फिल्म का कि और दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। तो बाबा कहते हैं कि हम भी बाबा को कहते हैं कि हमें भी ले जाओ। अब दूर देश का रहने वाला बाप तुम बच्चों को वहाँ ले जाते हैं। तुम रूहानी पैसेंजर्स हो। कौन है हम? रूहानी पैसेंजर्स हैं। क्योंकि इस शरीर के साथ हो ना, रूह ही ट्रैवलिंग करेगी। शरीर तो यहाँ ही छोड़ देगी, बाकी रूह ही ट्रैवलिंग यानी यात्रा करेगी। रूह कहाँ जाएगी? अपने रूहानी दुनिया में। यह है जिस्मानी दुनिया, वह है रूहानी दुनिया। बिल्कुल सोल कॉन्शियस हो जाएं और फील करें हम कौन हैं, रूहानी पैसेंजर्स। और हमें जाना है उस रूहानी दुनिया में। तो फिर इस दुनिया में इस बॉडी को छोड़ना पड़ेगा ना। तो बस हम आत्माएं रूहानी पैसेंजर्स रूहानी दुनिया में जा रही हैं। बच्चों को बाप ने समझाया है अब घर वापस जाना है, जहाँ से पाठ बजाने यहाँ आए हैं। यह बहुत बड़ा मांडवा अथवा स्टेज है। स्टेज पर एक्ट करके पाठ बजाकर फिर सबको वापस जाना है। नाटक जब पूरा होगा तब तो जाएंगे ना, है ना। नाटक जब तक ख़त्म नहीं हुआ तब तक एक्टर्स कैसे जा सकते हैं? अभी तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा बुद्धि योग घर और राजधानी में है।
यह तो पक्का पक्का याद कर लो। घर और राजधानी में बुद्धि योग होना चाहिए, क्योंकि यह तो गायन है अंतमति सोगति। एंड टाइम में जहाँ हमारी बुद्धि होगी वैसे ही हमारी गति होगी। इसलिए कौन याद रहे? शांति धाम सुख धाम। अभी यहाँ तुम पढ़ रहे हो, जानते हो भगवान शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। भगवान तो सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के कभी पढ़ाएंगे नहीं। सारे 5000 वर्ष में निराकार भगवान बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। यह तो तुमको पक्का निश्चय है। कौन पढ़ा रहे हैं हमें? हम सबको कौन पढ़ा रहे हैं? शिव बाबा, जो एक ही बार आते हैं संगम युग पर। पढ़ाई भी कितनी सहज है। अब घर जाना है। उस घर से तो सारी दुनिया का प्यार है ना? सारी दुनिया का प्यार है। सब कहते हैं हमें मुक्ति चाहिए। मुक्ति धाम में जाना तो सब चाहते हैं, परंतु उसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। इसका क्या मतलब है कि हे भगवान हमें मुक्ति दे दो, इसका अर्थ क्या है ये नहीं समझते। मनुष्यों की बुद्धि इस समय कैसी है और तुम्हारी बुद्धि अभी कैसी बनी है? कितना फर्क है? तुम्हारी है कैसी बुद्धि है तुम्हारी? तुम्हारी है स्वच्छ बुद्धि। सबकी एक जैसी स्वच्छ भी नहीं है ना। बाबा तो सबको शक्तियाँ दे रहे हैं, पावन बना रहे हैं, परंतु सब बराबर तो नहीं बन रहे ना। तो वह कहते तुम्हारी है स्वच्छ बुद्धि, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सारे विश्व के आदि मध्य अंत का नॉलेज तुमको अच्छी तरह है। तुम्हारे दिल में यह है कि हमको अब पुरुषार्थ कर नर से नारायण ज़रूर बनना है। यहाँ से तो पहले अपने घर में जाएंगे ना, तो खुशी से जाना है। जैसे सतयुग में देवताएं खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, वैसे इस पुराने शरीर को भी खुशी से छोड़ना है। इनसे तंग नहीं होना है, क्योंकि यह बहुत वैल्यूएबल शरीर है ना। भले बाबा इस दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, पर ये भी सत्य है कि इस शरीर में रहकर ही हम सबको पुरुषार्थ करना है। तो ये शरीर बहुत वैल्यूएबल है। इस शरीर द्वारा ही आत्मा को बाप से लॉटरी मिलती है। हम जब तक पवित्र नहीं बने हैं तो घर जा नहीं सकेंगे। बाप को याद करते रहेंगे, तब ही उस योग बल से पापों का बोझा उतरेगा, नहीं तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। पवित्र तो ज़रूर बनना है। लौकिक संबंध में भी बच्चे कोई गंदा पतित काम करते हैं तो बाप गुस्से में आकर लाठी से भी मार देते हैं। ये पुराने ज़माने की बात है। आजकल तो कोई किसी को कुछ नहीं कह पाता है ना, क्योंकि बेकायदे पतित बनते हैं। किसके साथ भी बेकायदे प्यार रखते हैं तो भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता है। यह बेहद का बाप फिर कहते हैं तुम बच्चों को यहाँ तो रहना नहीं है, ऐसी दुनिया में नहीं रहना है। अभी तुमको जाना है नई दुनिया में। वहाँ विकारी पतित कोई होता नहीं। एक ही पतित पावन बाप आकर ऐसा पावन तुमको बनाते हैं। केवल एक बाबा ही है जो हमें ऐसा पावन बनाते हैं, क्योंकि वो ही पतित पावन है। तो बाबा खुद कहते हैं हमारा दिव्य जन्म, कैसा जन्म है हमारा? हमारा जन्म दिव्य और अलौकिक है।
और कोई भी आत्मा मेरे समान शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, ऐसे कोई और आत्मा नहीं प्रवेश कर सकती। भल धर्म स्थापक जो आते हैं उनकी आत्मा भी प्रवेश करती है, परंतु वह बात ही अलग है। क्या अलग है? हम तो आते ही हैं सबको वापस ले जाने के लिए। देखो अंतर समझना इस बात को। बाबा आते हैं हमको वापस ले जाने के लिए, वह तो ऊपर से उतरते हैं नीचे अपना पाठ बजाने। हम तो सबको ले जाते हैं, फिर बतलाते हैं कि तुम कैसे पहले पहले नई दुनिया में उतरेंगे। उस नई दुनिया सतयुग में बगुला कोई भी होता नहीं, वहाँ कोई बगुला नहीं होगा। बगुला मतलब पंछी की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। बगुला क्या खाता है? गंद खाता है ना। तो वहाँ ऐसी कोई गंदगी नहीं खाने वाला होगा, गंद करने वाले विकारों में जाने वाले नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं बाप तो आते ही हैं बगुलों के बीच। जिस समय सारी दुनिया में सब आत्माएं पतित हैं, उस समय बाबा आते हैं। परंतु नई दुनिया में कोई बगुला नहीं होगा। फिर तुमको क्या बनाते हैं? हंस बनाते हैं। तुम अब हंस बने हो। मोती ही चुगते हो। क्या चुग रहे हैं अभी? ज्ञान के मोती चुग रहे हैं ना। सतयुग में तुमको यह रत्न नहीं मिलेंगे। देख लो, जितने चुगने अभी चुग लो। सतयुग में ये ज्ञान नहीं मिलने वाला। यहाँ तुम यह ज्ञान रत्न चुग कर हंस बनते हो। बगुले से तुम हंस कैसे बनते हो, यह बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुमको हंस बनाते हैं। देवताओं को हंस, असुरों को बगुला कहेंगे। अभी तुम किचड़ा छुड़ाए मोती चुगाते हो। तुम ही पद्मा पदम, बाबा क्या बनाते हैं हमें? तुमको ही पद्मा पदम भाग्यशाली कहते हैं। तुम्हारे पैर में छापा लगता है पद्मों का, है ना। तो कितने भाग्यशाली हैं। शिव बाबा को पाँव है? शिव बाबा को तो पाँव है नहीं जो पद्म हो सके। वह तो तुमको पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। यह सब बातें अच्छी रीति समझने की हैं। मनुष्य यह तो समझते हैं ना, स्वर्ग था, परंतु कब था फिर कैसे होगा यह पता नहीं है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, अभी हमें सारा ज्ञान हो गया है। वह सब है अंधियारे में। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कब कैसे बने यह पता ही नहीं है। 5000 वर्ष की बात है। बाप बैठकर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? जैसे तुम आते हो पाठ बजाने, वैसे मैं भी आता हूँ। तुम निमंत्रण देकर बुलाते हो, हे बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ। और किसको भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। है कोई मनुष्य आत्मा जिसको हम ये कहें कि आओ हमें पतित से पावन बनाओ? अपने धर्म स्थापक को भी ऐसे नहीं कहेंगे कि आकर सबको पावन बनाओ। क्राइस्ट अथवा बुद्ध को थोड़े ही पतित पावन कहेंगे। किसको कहते हैं कि आओ पावन बनाओ, प्योर करो हमें, ना। ओ लिबरेटर, ओ प्योरीफायर किसको कहते हैं? गॉड को कहते हैं। तो उसको ही हम कहते हैं हे पतित पावन भगवान आओ। वो कहते क्राइस्ट अथवा बुद्ध को थोड़ी पतित पावन कहेंगे। गुरु वह, क्या डेफिनेशन है गुरु की? गुरु वह
जो सदगति करे। वह तो आते हैं, उनके पिछाड़ी सबको नीचे उतरना है और ही दुर्गति में आ जाते हैं सारे, है ना। तो शिव बाबा ही है सर्व का सदगति दाता, जो हम सबको लिबरेट करते हैं, गति सदगति प्रदान करते हैं। तो गुरु वो जो सदगति करे। यहाँ से वापस जाने का रास्ता बतलाने वाला, सर्व का सदगति करने वाला अकाल मूरत एक ही बाप है। उसे ही कहते हैं सर्व का सदगति दाता। वास्तव में सतगुरु अक्षर ही राइट है। तुम सबसे राइट अक्षर फिर भी सिख लोग बोलते हैं, कहते हैं ना सतगुरु अकाल। बड़ी बड़ी आवाज से कहते हैं सतगुरु अकाल, बड़ी जोर से धुन लगाते हैं, सतगुरु अकाल मूरत कहते हैं। मूरत ही नहीं हो तो वह फिर सतगुरु कैसे बनेंगे? मूरत तो चाहिए ना, कोई तो है ना। ज्योति बिंदु स्वरूप है, ऐसे नहीं है कि नाम रूप से न्यारा है, तो मूरत तो है ना। वह कहते हैं अगर मूरत नहीं हो तो वह फिर सतगुरु कैसे बनेंगे, सदगति कैसे देंगे? वह सतगुरु स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं तुम्हारे मिसल जन्म नहीं लेता हूँ। और तो सब शरीरधारी बैठ सुनाते हैं, तुमको अशरीरी रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रात दिन का फर्क है। इस समय मनुष्य जो कुछ करते हैं वह रॉन्ग ही करते हैं, क्योंकि रावण की मत पर है ना। क्यों रॉन्ग करते हैं? क्योंकि रावण की मत पर है। हर एक में 5 विकार हैं। अभी रावण राज्य है, सारी सृष्टि पर 5 विकारों का राज्य है। यह बातें डिटेल में बाप बैठ समझाते हैं। नहीं तो सारी दुनिया के चक्र का मालूम कैसे पड़े? कौन बताएगा, है ना। केवल शिव बाबा क्रिएटर ही बता सकता है। तो बाबा कहते हैं यह चक्र कैसे फिरता है मालूम पड़ना चाहिए ना। यह भी तुम नहीं कहते हो कि बाबा समझाओ, आप ही बाप समझाते रहते हैं। हमने तो कहा ये बाबा आओ पतित से पावन बनाओ, ये नहीं कहा बाबा आओ समझाओ। लेकिन बाबा खुद ही समझाते हैं, बिना कहे समझाते हैं। तुमको एक भी प्रश्न पूछने का नहीं रहता, ऐसा समझा देते हैं, सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। भगवान तो बाप है, बाप का काम है सब कुछ आपे ही सुनाना। जैसे छोटा बेबी होता है ना, तो बाप अपने आप ही उसको जो चाहिए उसको भी नहीं पता, पर बाप अपने आप आकर उसको दे देगा। तो वैसे ही हमारा बाबा भी, हमें खुद को भी नहीं पता हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए, पर बाबा बिना मांगे हमें सब कुछ दे देते हैं, अपने आप ही दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप का काम है सब कुछ आपे ही सुनाना, आपे ही सब कुछ करना। बच्चों को स्कूल में बाप आपे ही बिठाते हैं, नौकरी पर लगाते हैं, फिर उनको कहते हैं 60 वर्ष बाद यह सब छोड़ भगवान का भजन करना, वेद शास्त्र आदि पढ़ना, पूजा करना। तुम आधा कल्प पुजारी बने, फिर आधा कल्प के लिए पूज्य बनते हो। पवित्र कैसे बनो उसके लिए कितना सहज समझाया जाता है, फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है ना। बिल्कुल 2 युगों तक हम भक्ति नहीं करेंगे। वह सब भक्ति कर रहे हैं दुनिया में, बाकी लोग तो भक्ति कर रहे हैं ना। तुम क्या कर रहे हो? तुम ज्ञान ले रहे हो। वह रात में है, तुम दिन में जाते हो।
अर्थात स्वर्ग में। गीता में लिखा हुआ है मनमना भव। यह अक्षर तो मशहूर है, गीता पढ़ने वाले समझ सकते हैं, बहुत सहज लिखा हुआ है। सारी आयु गीता पढ़ते आए हैं, कुछ भी नहीं समझते। अब वही गीता का भगवान बैठ सिखलाते हैं तो पतित से पावन बन जाते हैं। अभी हम भगवान से गीता सुनते हैं, फिर औरों को सुनाते हैं, पावन बनते हैं। बाप के महावाक्य है ना, यह है वही सहज राजयोग। मनुष्य कितने अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं, है ना। महावाक्यों में लिखते हैं ना कि कौन सा वो योग है जिससे राजाओं का राजा आत्मा बन जाती है। ये वही राजयोग है जो बाबा समझा रहे हैं। लेकिन मनुष्य अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं, तुम्हारी तो बात ही नहीं सुनते हैं। ड्रामा अनुसार उन्हों की भी जब तकदीर खुले तभी आ सके, है ना। ड्रामा में जब जिस आत्मा का पाठ होता है आ जाता है, तो बाबा कहते हैं तभी आ सके तुम्हारे पास। तुम्हारी जैसी तकदीर, नाश करो, नशा चढ़ रहा है सबको। तुम्हारी जैसी तकदीर और कोई धर्म वालों की नहीं होती। बाप ने समझाया है, यह तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम भी समझते हो, बाप ठीक कहते हैं। शास्त्रों में तो वहाँ भी कंस रावण आदि बैठ दिखाए हैं। वहाँ के सुख का तो कोई को पता ही नहीं है। भल देवताओं को पूजते हैं, परंतु बुद्धि में कुछ नहीं बैठता। अब बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करते हो? ऐसे कभी सुना कि बाप बच्चे को कहे कि तुम मुझे याद करो? कभी सुना? लौकिक बाप कभी ऐसे याद कराने का पुरुषार्थ कराते हैं क्या? वहाँ तो रह रह कर बाबा की याद आती रहती है, पापा पापा बच्चे करते रहते हैं। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। पहले तुम जाएंगे घर, फिर आना है पाठधारी बनकर, ऊपर जाएंगे, फिर सृष्टि में आएंगे, पाठ अदा करेंगे। अभी किसको भी पता नहीं पड़ेगा कि यह नई आत्मा है या पुरानी आत्मा है। ऐसे कोई डिफरेंस दिखाई थोड़ी ना देता है बाहर से, नहीं। नई आत्मा का नामाचार ज़रूर होता है। अभी भी देखो, कोई कोई का कितना नामाचार होता है ना कईयों का। मनुष्य ढेर आ जाते हैं, बैठे बैठे अनायास ही आ जाते हैं, है ना। तो वह प्रभाव पड़ता है। बाबा भी इसमें अनायास ही आते हैं, ब्रह्मा बाबा में, तो वह प्रभाव पड़ता है। वह भी नई आत्मा आती है तो पुरानों पर प्रभाव होता है। टाल टालियाँ निकलती जाती हैं तो उनकी महिमा होती है ना। नए नए छोटे छोटे मठ पंथ स्थापन होते रहते हैं, फिर उनकी महिमा होती है। किसको पता नहीं रहता है कि इनका नामाचार क्यों है, कारण किसी को नहीं पता है। पर बाबा हमें सब समझाते हैं। नई आत्मा होने से उनमें कशिश होती है। अभी तो देखो कितने ढेर झूठे भगवान बन गए हैं। इसलिए गायन है, क्या गाते हैं इस पर? सच की बेड़ी हिलती डुलती है ना, लेकिन डूबती नहीं है। तूफान बहुत आते हैं क्योंकि भगवान खिवैया है ना। ऐसी दुनिया में जहाँ हर एक अपने को भगवान कहकर बैठा है, उसमें
फिर सत्य परम पिता परमात्मा को प्रत्यक्ष करना बहुत बड़ा चैलेंज है। परंतु बाबा ने कहा है सच की बेड़ी हिलती है डुलती है पर डूबती नहीं है। सच तो प्रत्यक्ष होकर ही रहता है। तो बाबा कहते हैं तूफान बहुत आते हैं क्योंकि भगवान खिवैया है ना। बच्चे भी हिलते हैं, नाव को तूफान बहुत लगते हैं और सत्संगों में तो ढेर जाते हैं, परंतु वहाँ कभी तूफान आदि की बात नहीं आती। यहाँ अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, परंतु फिर भी स्थापना तो होनी है। कितना भी तूफान आए, कितने भी विघ्न आए, परंतु स्थापना का कार्य रुकेगा नहीं, चल रहा है, चलता रहेगा और मंजिल को प्राप्त करके रहेगा। तो बाबा कहते हैं परंतु स्थापना तो फिर भी होनी ही है। बाप बैठ समझाते हैं, हे आत्माएं, तुम कितने प्यार से कह रहे हैं, क्या ध्यान से सुनो, तुम कितना जंगली कांटे बन पड़े हो। दूसरों को कांटा लगाते हो तो तुमको भी कांटा लगता है। किसी को दुख देंगे तो खुद को भी तो दुख मिलेगा ना, जो देंगे वही मिलेगा ना। रिस्पॉन्ड तो हर बात का मिलता है, हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता ही है, तो रिस्पॉन्ड तो मिलता है। वहाँ दुख की छी बातें कोई होती नहीं, सतयुग में नहीं होती, इसलिए उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। मनुष्य स्वर्ग और नर्क कहते हैं, परंतु समझते नहीं हैं। कहते हैं पर समझते नहीं हैं। कहते हैं फलाना स्वर्ग गया, ये कहना भी वास्तव में रॉन्ग है। निराकारी दुनिया को कोई हेवन नहीं कहा जाता है, वह है मुक्ति धाम। यह फिर कहते हैं स्वर्ग में गया। अभी तुम जानते हो यह मुक्ति धाम आत्माओं का घर है। जैसे यहाँ घर होते हैं, भक्ति मार्ग में जो बहुत धनवान होते हैं तो कितने ऊंचे मंदिर बनाते हैं। शिव का मंदिर देखो कैसे बना हुआ है। लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर बनाते हैं तो सच्चे जेवर आदि कितने होते हैं, बहुत धन रहता है। अभी तो झूठ हो गया है। तुम भी आगे कितने सच्चे जेवर पहनते थे, है ना। पहले तो सब सच्चे जेवर ही पहनते थे, अभी तो सब इमिटेशन। अभी तो गवर्नमेंट के डर से क्या करते हैं, सच्चा छिपाए झूठ पहनते रहते हैं, है ना। अभी तो फैशन भी बदल गया है, कोई भी प्योर गोल्ड की ज्वेलरी पहनना पसंद भी नहीं करते हैं। वहाँ तो है सच ही सच, झूठा कुछ भी होता नहीं। ना आत्मा झूठी होती है, ना आत्मा की पहचान झूठी होती है, ना जेवर झूठे होते हैं। सब कुछ सच्चा, क्योंकि वो है सचखंड, है ना। इसलिए उसे सत्य युग कहा जाता है। यहाँ सच्चा होते भी छिपा कर रख देते हैं। दिन प्रतिदिन सोना महंगा होता रहता है, वहाँ तो है ही स्वर्ग, वो तो है ही सोने की दुनिया। तुमको सब कुछ नया मिलेगा। नई दुनिया में सब कुछ नया। याद करो अपनी दुनिया को, क्या होगा वहाँ। अकीचार यानी अथाह धन था। अभी तो देखो हर एक चीज़ कितनी महंगी हो गई है। अभी तुम बच्चों को मूल वतन से लेकर सब राज समझाया है, सारे राज समझा दिए बाबा ने। मूल वतन का राज बाप बगैर कौन समझाएंगे। मूल वतन की बातें केवल शिव बाबा ही समझा सकते हैं, कोई आत्मा नहीं समझा सकती। तुमको भी फिर टीचर बनना है। बाबा ने हमें समझाया
हमें फिर औरों को समझाना है। गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो, कमल फूल समान पवित्र रहो। औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। यहाँ रहने वालों से भी वह ऊंच पद पा सकते हैं। नंबरवार तो है ही, बाहर में रहते हुए भी विजय माला में पिरो सकते हैं। हफ्ते का कोर्स ले, फिर भल विलायत में जाए, वह कहाँ भी जाए। बस 1 हफ्ते का कोर्स करके फिर कहीं भी जाओ, है ना। और मुरलियाँ तो सब जगह आजकल मिल ही जाती हैं। सारी दुनिया को भी मैसेज मिलना है। बाप आए हैं, सिर्फ कहते हैं माम एकम याद करो। वह बाप ही लिबरेटर है, गाइड है। वहाँ तुम जाएंगे तो अखबार में भी बहुत नाम हो जाएगा। दूसरों को भी यह बहुत सहज बात लगेगी। आत्मा और शरीर 2 चीज़ें हैं। आत्मा और शरीर 2 चीज़ है, ऐसे समझाते हैं ना। ह्यूमन और बीइंग 2 चीज़ें हैं। एक दिखता है, एक नहीं दिखता, ऐसे समझाओ उन्हें। तो वो कहते हैं ऐसे बताओ, आत्मा और शरीर 2 चीज़ हैं। आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर तो जड़ है। ऐसे ऐसे समझाओ। पाठधारी आत्मा बनती है, खूबी वाली चीज़ आत्मा है। तो अब बाप को याद करना है, बताना है आत्मा में कैसे कमी आ गई है और क्यों बाबा को याद करना है। यहाँ रहने वाले इतना याद नहीं करते हैं जितना बाहर वाले करते हैं। जो बहुत याद करते हैं और आप समान बनाते रहते हैं, बाबा कहते हैं कांटों को फूल बनाते रहते हैं, वह ऊंच पद पाते हैं। तो जो बाबा की याद में रहते हैं, सेवा करते हैं, उच्च पद पाते हैं। तुम समझते हो पहले हम भी कांटे थे, अब बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है। क्या ऑर्डिनेंस निकाला है? काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। परंतु लिखत से कोई समझते थोड़ी हैं, अभी बाप ने समझाया है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के जो रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, सदा ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है। मोती चुगने हैं, किचड़ा छोड़ देना है। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। दूसरा, ऊंच पद पाने के लिए टीचर बनकर बहुतों की सेवा करनी है। कमल फूल समान पवित्र रहे, आप समान बनाना है। कांटों को फूल बनाना है। आज का वरदान है, तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर। कौन सी हलचल? तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भव। कैसे बनेंगे मर्सीफुल? जब तेरे मेरे की हलचल को ख़त्म करके रहम की भावना इमर्ज करेंगे, है ना। समय प्रति समय कितनी आत्माएं दुख की लहर में आती हैं। प्रकृति की थोड़ी भी हलचल होती है, आपदाएं आती हैं, तो अनेक आत्माएं तड़पती हैं, मर्सी रहम मांगती हैं। तो ऐसी आत्माओं की पुकार सुन रहम की भावना इमर्ज करो। पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का धारण करो। कर सकते हैं? पूज्य स्वरूप
मर्सीफुल का धारण करो, स्वयं को संपन्न बना लो, तो यह दुख की दुनिया संपन्न हो जाए। अभी परिवर्तन के शुभ भावना की लहर तीव्र गति से फैलाओ, तो तेरे मेरे की हलचल समाप्त हो जाएगी। तो बस रहम दिल स्वरूप को इमर्ज करो, है ना। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से। कौन सी हथौड़ी? व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय, समस्या आती है तो क्या करते हैं हम? वेस्ट थॉट्स क्रिएट करने लगते हैं ना। तो बाबा कहते हैं, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय हाई जंप दे, समस्या आरोपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। तरीका बता रहे हैं, समस्या को पार करने की विधि बता रहे हैं। लड़ो नहीं, भिड़ो नहीं, व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ, बस उड़ो और पार कर लो। अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। आप दाता के बच्चे मास्टर दाता हो। दाता अर्थात संपन्न। ऐसी संपन्न आत्मा सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहती है। उन्हें न सूक्ष्म लेने की इच्छा, न स्थूल लेने की इच्छा, कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं होती जिसे लेने की इच्छा हो। वे सर्व प्राप्ति संपन्न होते हैं। प्राप्ति संपन्न ही औरों को प्राप्ति करा सकते हैं। तो औरों को प्राप्ति कौन करा सकते हैं? जो खुद प्राप्ति संपन्न है। अच्छा, ओम शांति। आपकी याद बाबा रह रह के आए। आपकी याद बाबा रह रह के आए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय? देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय? आपकी याद बाबा याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए, याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा
पहले भी पालना दी, आपने कमाल किया, व्यक्त होके सेवा और भी विशाल की। सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए, सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा, सुनते हैं ध्यान से आपका ये कहना, निराकारी निर्विकारी निरंकारी रहना। आप जो भी कहते बाबा करके दिखाएं, आप जो भी कहते बाबा करके दिखाएं, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा रह रह के आए, आपकी याद बाबा रह रह के आए, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। देगा कौन इतना प्यार आपके